साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के गुस्से के बाद अब बात विपक्षी नेताओं की उन गलतियों की करते हैं जो वो बार बार दोहरा रहे हैं और चुनावी सीजन में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को बड़ा मुद्दा थमा रहे हैं। कल विपक्ष के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को परिवार वाला मुद्दा थाली में सजा कर दे दिया था। प्रधानमंत्री ने इसे परिवारवाद से जोड़कर पूरे देश को ही मोदी का परिवार बताकर नया अभियान शुरू कर दिया। आज फिर वही हुआ। विपक्ष के तीन नेताओं ने एक बार फिर से बीजेपी के लिए मुद्दों की थाली सजा दी। तीनों नेताओं ने राम का नाम लिया और बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया। डीएम के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने राम को दुश्मन बताया। टीएमसी विधायक रामेंद्र सिन्हा रॉय ने राम मंदिर को अपवित्र कहा, जबकि राहुल गांधी ने कहा मोदी जी चाहते हैं जय श्री राम बोलो, भूखे मर जाओ। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में है। आज उनकी इस यात्रा में एक्शन, इमोशन और भक्ति भाव तीनों दिखे। राहुल गांधी ने उज्जैन पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान महाकाल के दर्शन किए। उनके साथ कमलनाथ भी मंदिर में मौजूद रहे। राहुल गांधी ने विधिवत बाबा महाकाल की पूजा की, उनके आगे माथा टेका। फिर उन्होंने उज्जैन में करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। ये चौथी बार है जब उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। इससे पहले 29 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। उज्जैन पहुंचने से पहले राहुल गांधी की यात्रा शाहजहांपुर में थी, जहां एक रोचक तस्वीर दिखी। शाहजहांपुर में राहुल का सामना बीजेपी कार्यकर्ताओं से हुआ। जिस वक्त राहुल ओपन जीप में गुजर रहे थे, वहां कुछ कार्यकर्ता बीजेपी के पहुंच गए। बीजेपी कार्यकर्ता मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। ये देखकर राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी को रुकवाया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास पहुंच गए। तभी कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को आलू पकड़ा दिए। राहुल गांधी बीजेपी कार्यकर्ताओं को फ्लाइंग किस करते हुए वहां से आगे बढ़ गए। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी ये तस्वीरें आप ध्यान से देखें। बस बढ़िया सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शाहजहांपुर में ही राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वो प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर थे, लेकिन बातों बातों में उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिस पर जबरदस्त सियासत शुरू हो गई। राहुल गांधी ने कहा मोदी जी चाहते हैं कि नौजवान दिन भर मोबाइल फोन देखते रहें। जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। राहुल गांधी ने कहा कि जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। यही 7 शब्दों को बीजेपी ने लपक लिया और फिर कैसे सियासी हमले किए गए, ये रिपोर्ट है। मोदी जी चाहते हैं मोदी जी चाहते हैं कि आप मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। कुछ लोगों का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और वो मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए समय की ज़रूरत है। समय के साथ वो जय श्री राम भी बोलेंगे, भारत माता की जय भी बोलेंगे। वक्त आने दीजिए, वक्त जो है वो सारी दिमाग को ठीक कर देगा उनके। बीजेपी की बेवकूफ़ी के वक्तव्यों का मैं यहाँ से जवाब दूंगी इस मंच से। इस मंच का थोड़ा आदर करिए आप लोग। जो भूखमरी से लोग मर रहे हैं, जो 9 करोड़ से ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं, वो किसके बच्चे हैं? भारत माता के ही बच्चे हैं ना। उसके बारे में क्या बोलेगी बगुला? निशाना पीएम मोदी और बीजेपी थे, लेकिन विपक्षी नेता भगवान राम को बीच में ले आए। राहुल गांधी अकेले नहीं हैं जिन्होंने राम का नाम लेकर राजनीति साधने की कोशिश की। सियासत के चक्कर में बंगाल से तमिलनाडु तक राम भक्तों की दिल दुखाने वाले बयान दिए गए। तमिलनाडु में डीएम के सांसद ए राजा ने ऐसी बात कही जो सनातन धर्म पर आस्था रखने वालों का अपमान है। आपको देखें। टीएमसी विधायक राम का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। टीएमसी विधायक ने इसी पर प्रश्न खड़े किए। रामेंद्र सिन्हा रॉय ने कहा ब्राह्मणों को छोड़कर कोई पूजा करता है क्या? ब्राह्मणों के बिना न पूजा होती है और न इमाम के बिना नमाज।
मैं पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी अगर ब्राह्मण हैं तो उनका जनेऊ कब हुआ? मुझे लगता है अपवित्र राम मंदिर में किसी को पूजा नहीं करनी चाहिए। निशाने पर पीएम मोदी थे, लेकिन बात उल्टी पड़ गई। डीएमके सांसद ए राजा और टीएमसी विधायक रामेंद्र सिन्हा रॉय की ऐसी टिप्पणियों ने सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ये सब वो लोग हैं जो हिंदी को गाली निकालते हैं, हिंदुस्तान को खत्म करने की बात करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं, टुकड़ों टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। उनके एक नेता की है, इसके पहले स्टालिन की थी, वो एमपी भी है, संविधान की शपथ ली है। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खरगे साहब से, आप इसको सही मानते हैं